सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आशा विषय विकार की बंधिया सब संसार, आशा विषय विकार की बंधिया सब संसार, लख 84 फेरे में भरमत बारंबार। बाबा लाल की ये श्रीवाणी है। वो क्या कहते हैं? आशा विषय विकारों की, सब जो भी हम कर रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसमें भी हमें व्यापता है, जिसमें भी हमारे दिल दिमाग में सारा दिन उथल पुथल चलती रहती है ना, वो सब विषय विकार हैं। जिस भी बात में हम उधेड़ बुन में लगे रहते हैं ना, दिन रात दिमागों में विचार चलते रहते हैं हमारे लगातार, वो सब विकार हैं। कहते हैं आशा विषय विकार की बंधा सकल संसार। एक प्रभु प्राप्ति को छोड़ के जो भी हम सोचते हैं करते हैं, सब कुछ बंधन कारक है। और वो कहाँ लेके जाता है? लख 84 फेरे में भरमत बारंबार। बाबा लाल जी कहते हैं कि लख 84 के फेरे में वो बार बार हमें डालता जाता है। सुंदर संत जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं सुंदर मन मोह तज भजे आत्मा राम। सुंदर माया मोह तजे भजे आत्मा राम, ये संगी दिनचारी के सुत दारा धन धाम। सुंदरदास जी कहते हैं कि माया मोह में यदि पड़े रहोगे तो संसार में ही गमन करते रहोगे, और माया मोह को तज के यदि आत्मा राम को भी भज लोगे ना, स्वयं को भजने को बोल रहे हैं, परमात्मा को भी भजने को नहीं बोल रहे। वो कहते हैं स्वयं को भी भज लोगे तो समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा? कि सुत दारा, सुत पुत्र, दारा पत्नी, धन जो आप कमाते हो, और धाम जिस घर में आप रहते हो। कहते हैं ये 4 दिन की चांदनी है बस, जिसके लिए सारा जीवन बिता देते हो। कहते हैं ये संगी दिनचारी के सुत दारा धन धाम। कहते हैं जब अपने आप को, अपनी आत्मा राम को भी भजने लगोगे ना, तो इतनी बात समझ में आ जाएगी। सुंदरदास जी का ही एक और दोहा है, वो लेते हैं। वो कहते हैं सुंदर पक्षी वृक्ष पर लिए बसेरा आनी, रति रहे दिन उड़ी गए, रति रहे दिन उड़ी गए, त्यों कुटुंब सब जानी। सुंदरदास जी कहते हैं, उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं। क्या चीज़? कि जैसे पक्षी है, पक्षी वृक्ष पर क्या करता है? आकर बसेरा करता है। लियो बसेरा आनी, रात को रहता है, रात भर वहाँ पर रहता है, और सुबह क्या करता है? उड़ जाता है। सुबह उड़ जाता है ना पक्षी। कहते हैं यूं समझो कुटुंब सब, सारा कुटुंब आ लिया, मतलब उसमें रिश्तेदार परिवार सब कुछ, पूरा कुटुंब। कहते हैं सब ऐसे ही जानो कि रात को रहेंगे और सुबह उड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। कहते दुख में कोई नहीं अपना होता, और जो दुख में अपना होता है ना, वो सुख में भी अपना ही रहता है। मनोक दास जी बताते हैं कि कब मन माया का ये भ्रम दूर होता है। भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेश। भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेश, तब माया छल हित किया, महामोहिनी भेष। कहते हैं मेरा मोह कब भागा, भ्रम कब भागा? जब मैंने गुरु के वचन सुने और मेरे अंतःकरण में मोह का लेश मात्र भी नहीं रहा। समझ में आ गया कि मैं ही खुद से खुद का नहीं हो पाया। इतने साल मैंने जीवन जिया, अरे खुद से खुद का जो इंसान नहीं हो पाया, वो दूसरों का भला क्या ही होगा। बाहर से जुड़ा था,
बाहर ही सब छूट जाएगा, अंदर से खुद से ही नहीं जुड़ा तो अंदर में भला मैं जा कैसे पाऊँगा और परमात्मा से कैसे मिल पाऊँगा। कहते ये मेरे सब भ्रम मेरे गुरु ने दूर कर दिए कि खुद को ही नहीं जानते तुम तो। एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया मेरे गुरु ने सीधा जाते ही मुझसे पूछा कि हु आर यू, कौन हो तुम। मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब तक तो मैं अपने नाम से खुद को जानता था, शरीर से खुद को जानता था, लिंग भेद से खुद को जानता था, व्यवसाय से खुद को जानता था। अब तो ये पता लगा कि मुझे तो मेरी पहचान ही नहीं पता। फिर एक और सवाल मेरे गुरु ने दाग दिया मुझ पर कि कहाँ से आए हो। अब सोचा तो आया तो माँ के गर्भ से था, तो वहाँ माँ के गर्भ में कहाँ से आया। फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया, कहाँ से आया हूँ ये भी नहीं पता, और मर कर इस शरीर को छोड़कर पुनः कहाँ जाओगे। मेरे तो अब जो संसार के भ्रम थे वो तो कहीं और गए, नए प्रश्न खड़े हो गए, इनको सुलझा लूँ अब तो। हे गुरुवर, इनका तो समाधान कर दो। मैं तो बड़ा ही मतलब किसी और द्वंद में चल रहा था। ये तो बड़े कीमती प्रश्न हैं और इनका समाधान तो मुझे चाहिए ही चाहिए है। तो कहते हैं तब ये माया जाल समझ में आया। इस माया जाल ने, अब मैं अगर नहीं उलझा होता ना, इस माया जाल ने भी मेरा हित किया। और बड़ा मोह जो इससे भी बड़ी मोह में की फांस मुझ पर पड़ी थी ना, वो भी सब भेष खोल दिए उसके भी कि मेरे को तो मेरा अपा ही समझ में आ गया कि भाई बड़ा भ्रम का जाल है ये तो। सुंदरदास जी कहते हैं, सुंदर समझी विचारी करी तेरो इनमें कौन। सुंदर समझी विचारी करी तेरो इनमें कौन, आपू आपू को जान ही सुत दारा करी गोन। कहते हैं, जब सुंदरदास जी कहते हैं जब मुझे ज्ञान मिला तो मैंने क्या विचार किया, समझा अंदर में कि कौन है तेरा इनमें, ये घर वाले, परिवार वाले, सुत दारा, धन संपत्ति, इनमें कौन है। कह रहे और जब अपने आप में उतरा ना तो सब समझ में आ गया। कहते हैं ये बाकी के सारे गौण हो गए, गायब हो गए। अब इनमें उलझता नहीं हूं मैं, ये गायब हो गए। कैसे गायब हुए, आपू आपी को जान ही तब सुत दारा करी गोन, तब ये दूर हुए, नहीं तो ये माया का फंद पड़ा ही था। गुरु तेग बहादुर जी का ही 2 लाइनें फिर से ले रहे हैं। माया कारण धाव ही मूर्ख लोग अजान, माया कारण ध्याव ही मूर्ख लोग अजान, कहु नानक बिन हरि भजन, व्यर्था जन्म नशान। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मुझे गुरु नानक जी ने क्या समझाया कि माया को पाने के कारण ही ध्यान लगाते हैं लोग। इतने अनजान हैं, इतने मूर्ख लोग हैं यहाँ। अगर ध्यान भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, माया को पाने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए नहीं करते, प्रभुता के लिए ध्यान लगाते हैं। कहते हैं, और नानक जी कहते हैं कि बिना हरि भजन के, बिना परमात्मा के भजन के व्यर्था ही जन्म चला जाता है। अरे जब आप प्रभु की प्राप्ति के लिए बैठे हो और आप संसार का ही धन मांग रहे हो या संसार की ही कामना कर रहे हो, तो आप भक्ति भी संसार की ही कर रहे हो, फिर आप प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे। समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं वो, कि माया कारण ध्याव ही, माया को ही ध्याने के कारण से ही ध्यान लगा रहे हैं। कि ऐसे मूर्ख हैं लोग। और बिना हरि भजन के, मतलब बिना अंदर में ये धारण किए कि मुझे केवल मात्र प्रभु चाहिए, प्रभु प्राप्ति करनी है, मेरा प्रभु से मिलन कैसे हुए। तो साहिब बताते हैं, साहिब कहते हैं तेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी।
कैसे होगा प्रभु से मिलन जब चारों गलियां ही बंद कर रखी हैं? कौन सी गलियां बंद कर रखी हैं? प्रभु को देखने वाली, प्रभु को सुनने वाली। हमने तो वो गलियां खोल रखी हैं बहुत अच्छी तरीके से, और रोज़ सफाई करके रखते हैं उनकी, जिसमें से हमें संसार दिखे और संसार सुने, है ना। वो गलियां तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह बंद कर रखी हैं। इतने वज्र किवाड़ भेड़ रखे हैं कि क्या मजाल वो खुल भी जाए, कोई कितना भी खटखटाए। अब प्रभु प्राप्ति अगर करनी है तो भाई वो वाले गेट भी खोलने पड़ेंगे। और संत जन हमें क्या करते हैं? देहरी पे बिठा देते हैं। देहरी पे कैसे बिठा देते हैं? चौखट होती है ना, जो चौखट जहाँ से गेट बंद होते हैं, संत जन पता है क्या कहते हैं? दरवाजे खोल और चौखट पे बैठ जा। अब तेरा जी करे ना दोनों चीज देख, एक बारी इधर देख, एक बार इधर देख। संत जन हमें हटाते नहीं है संसार से कभी भी, ये पक्का ध्यान कर लेना। बहुत बढ़िया उदाहरण भेज रहे हैं साहिब। संत जन हमें कभी भी हटाते नहीं है। संत जन क्या करते हैं? केवल मात्र हमारे बिल्कुल गेट सीधे खुलवा के, जैसे हमने जोप रखे थे ना एक साइड के, पहले होते थे घरों में गेट डबल डबल होते थे। क्या होता था? एक जाली वाला गेट होता था और एक उसके ऊपर दूसरे वाला गेट होता था। तो हम एक गेट खोल लेते थे कि जाली में से हवा भी आती रहे और रोशनी भी आती रहे और हमारे घर में चांदना रहे। करते थे ना हम पहले ऐसे। अक्सर अभी भी किसी ना किसी घर में पा जाएंगे ऐसे दरवाजे। तो अब क्या कहते हैं संत, क्या करते हैं? वो जाली वाला भी खोल देते हैं। कहते हैं पूरा खोल ले, दोनों साइड के खोल ले और बीच में बैठ जा। अब देख तुझे कहाँ से ज़्यादा आनंद मिलता है? अब परमात्मा वाली पावर से आनंद मिल रहा है कि संसार वाली से मिल रहा है? जब देहरी पर बैठकर देहरी पर दीपक जलाते हो ना, तो दोनों तरफ उजाला हो जाता है। परमात्मा वाली साइड भी हो जाएगा और आपके संसार वाली साइड भी उजाला हो जाएगा ना। और निर्णय करने की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आ जाएगी आप में। अब क्या करो? थोड़ा सा सरक जाओ। देहरी से इस तरफ सरकोगे तो आप मालिक की तरफ सरक जाओगे, और देहरी से इस तरफ सरकोगे तो आप संसार की तरफ सरक जाओगे। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि संसार की तरफ सरकने से सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, और परमात्मा की तरफ सरकने से सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। आपको समझ में आएगा तब कि परमात्मा की तरफ जो सरकते हैं उनको आनंद मिलता है, और जो संसार की तरफ सरकते हैं उनको सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए संत जन कहते हैं जो हमारी शरण में आता है ना, हम उसका कुछ छुड़वाते नहीं हैं, हम उसको कुछ पकड़वाते भी नहीं हैं। ना ही तो वो ये कहते कि परमात्मा का घर पकड़ लो, और ना ही वो ये कहते कि संसार छोड़ दो। वो तो केवल हमें देहरी में बिठा देते हैं कि दोनों देख ले बेटा, जो तेरा डिसीजन हो ना फिर तू खुद ही कर लेना। ये मानव जो देही है ना, ये परमात्मा की वो देहरी ही है। इसमें यदि हम चाहें ना तो प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, और चाहें तो संसार में ही पुनः पुनः गमन कर सकते हैं। तुलसी साहिब जी ने बताया तो है बड़े सुंदर दोहे में अपने में कि कैसी है ये काया, देव दुर्लभ देही है। देव दुर्लभ देही है ना, देवता भी इसको तरसते हैं पाने के लिए। और ये क्या है? ये वो दरवाजा है जिससे प्रभु प्राप्ति भी कर सकते हो और संसार में भी गमन कर सकते हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कहते हैं बड़े भाग्यशाली जीवात्माएं हैं आज जो मानव के तन में हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि ये तन तो स्वयं देवताओं को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये वो देहरी है, ये वो दरवाजा है, जो कि ये वो साधन है जो कि परमात्मा तक हमें लेकर जा सकता है। और यही तो वो साधन है जो हमें संसार में भी गमन करवा सकता है। अब आवागमन में रहना है या आवागमन मिटाना है, वो तो हम पर ही छोड़ दिया उस परमात्मा ने भी। और संत जन भी हमें क्या करते हैं? वहीं ले जाकर छोड़ते हैं कि भाई अब डिसाइड कर ले तूने क्या करना है। जो हमारी विवेक की पट्टी बंद हो जाती है ना, जो हमारी ज्ञान की पट्टी बंद हो जाती है ना, जो हमारे ऊपर माया का आवरण पड़ा होता है ना, जिसे हम भ्रम कहते हैं, वो हटा देते हैं संत जन। और फिर कहते हैं अब क्लियर देख,
इधर का भी देख, इधर का भी देख, जहां तेरा दिल करे फिर वहां की कर ले टेक। और इसी को ही इस देहरी वाले उदाहरण से ही समझ के देखो कि यही शहद का कटोरा भी है, किनारी है, आ गई ना। दरवाजे पे क्या होती है, किनारी होती है ना। इस तरफ गए तो हम बाहर हो जाते हैं, इस तरफ गए तो हम अंदर हो जाते हैं। अब संसार रूपी अंदर में जाओ, हल्का सा वो शहद चखो, उस कटोरे के अंदर जाओ, हल्का सा शहद शहद चखो, और बाहर उस पर बैठ जाओ, किनारी पर, है ना। तो आप भी क्या करो, अपने किनारी पर बैठे रहा करो, संसार में जाओ, गमन करो अपनी, फिर आ गए अपनी लाइन पर बैठ गए, फिर ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो। फिर क्या होगा, आप डिसाइड कर खुद कर लोगे कि हाँ भाई मेरे को यहाँ कितनी देर रहना है। और फिर वो जैसे मक्खी उड़ जाती है ना कटोरे पे से, ऐसे ही एक दिन आप उड़ जाना परमात्मा की तरफ। अब जिसकी गलियां ही बंद पड़ी हैं उसे तो ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी ना, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि प्रभु प्राप्ति करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और माया कैसे तजी जा सकती है। आपको मालिक ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भेजे हैं आज समझने के लिए कि आप कैसे जीवन यापन कर सकते हो। उससे आपका संसार भी बिगड़ेगा नहीं और आपको प्रभु प्राप्ति भी हो जाएगी, जिससे कि आपकी आवागमन कर सकती है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर हम विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।